आज हम पढ़ेंगे गुप्त ऊष्मा या लेटेंट हीट। इसे समझने के लिए पहले इसके प्रकार देखते हैं। ये दो तरह का होता है, गलन की गुप्त ऊष्मा और वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। गलन की गुप्त ऊष्मा इसे देखते हैं। एक बीकर में एक बर्फ़ का टुकड़ा लिया, मान लिया कि ये -3 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर है। इसे गर्म करना शुरू किया। गर्म करने पर इसका तापमान बढ़कर 0 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। हम जानते हैं कि बर्फ़ का गलनांक 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इस तापमान पर वो पिघलकर पानी में बदलने लगता है। यहाँ पानी में बदलना शुरू हुआ, आधा बदला, यहाँ पूरी तरह बदल गया। जब तक ये पूरी तरह से पानी में नहीं बदला तब तक इसका तापमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड ही बना रहा। जब यह पानी में बदल गया तभी इसका तापमान बढ़ना शुरू हुआ। जब तक बर्फ़ का तापमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड ही बना रहा, उस दौरान हमने जो इसको ऊष्मा दी, जो अतिरिक्त ऊष्मा दी, वो कहाँ गई? असल में ये अतिरिक्त ऊष्मा बर्फ़ के कणों को एक दूसरे से दूर दूर अलग अलग करने में खर्च होती है। इसी अतिरिक्त ऊष्मा को हम गुप्त ऊष्मा कहते हैं। परिभाषा देने के लिए हम इसका मानक द्रव्यमान ले लेते हैं। तो परिभाषा हम इस तरह से बनाएंगे कि बर्फ़ का 1 किलो द्रव्यमान उसके गलनांक यानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर बर्फ़ से द्रव में बदलने के लिए जितनी अतिरिक्त ऊष्मा लेता है उसे गलन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। अब इसी तरह से वाष्पन की गुप्त ऊष्मा देखते हैं। एक बीकर में पानी लिया, मान लिया कि ये सामान्य ताप पर है 25 डिग्री सेंटीग्रेड, जो कि कमरे का तापमान होता है। विज्ञान में हम प्रायः कमरे के तापमान को 25 डिग्री सेंटीग्रेड ही लेते हैं। अब इस पानी को गर्म करना शुरू किया, इसका तापमान बढ़ना शुरू हुआ, बढ़कर ये पहुंच गया 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर। हम जानते हैं कि पानी का क्वथनांक होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। इसी तापमान पर पानी उबलने लगता है और उबलकर भाप में बदलता है। अब यहाँ पर ये भाप में बदलना शुरू हुआ। यहाँ आधा पानी भाप में बदल गया, यहाँ पूरा पानी भाप में बदल गया। जब तक पूरा पानी भाप में नहीं बदला तब तक इसका तापमान 100 डिग्री सेंटीग्रेड ही बना रहा। इस दौरान हमने जो ऊष्मा दी इस पानी को भाप में बदलने के लिए, वो कहाँ गई? वो ऊष्मा, वो अतिरिक्त ऊष्मा पानी के कणों को एक दूसरे से दूर दूर अलग अलग करने में खर्च हो गई। इसी अतिरिक्त ऊष्मा को हम वाष्पन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। अब इसकी परिभाषा देने के लिए फिर वही मानक द्रव्यमान लेंगे, 1 केजी। पानी के 1 केजी द्रव्यमान को उसके क्वथनांक 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी से वाष्प में बदलने के लिए जो अतिरिक्त ऊष्मा दी जाती है उसे वाष्पन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। अब यहाँ पर एक प्रश्न और बनता है कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी हो और 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर भाप हो, तो किस में ऊष्मा ज़्यादा होगी? तो इसका उत्तर है भाप, क्योंकि इस भाप में वाष्पन की गुप्त ऊष्मा भी शामिल होगी। पानी की ऊष्मा जितनी होगी उसमें वाष्पन की गुप्त ऊष्मा जोड़ दीजिए, वो जितना योग आएगा वो ऊष्मा होगी भाप की। इसीलिए उबलते हुए पानी में अगर हम उंगली डालें तो जितना ऊष्मा हमें महसूस होगा उससे कहीं ज़्यादा ऊष्मा भाप को छूने से महसूस होती है।